माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नारनौंद बाईपास निर्माण के लिए पूछा है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और अगर है तो कब तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बाईपास के लिए विचाराधीन है और सरकार ने बाईपास निर्माण के लिए 18 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है और ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसमें ये मैं जरूर कहना चाहूँगा माननीय सदस्य को भी कि पहले तो नारनौंद कस्बे में इसकी लंबाई जो है वो 4.47 किलोमीटर नया बाईपास बनाने की थी, जिसमें सरकार ने 2019 के अंदर ये स्वीकृति दी थी 18 करोड़ 25 लाख रुपए की। और इसमें बाद में एक बैठक हुई और उसके अंदर ये तय किया गया कि जिसमें मंजूरी को प्रवर्तन देने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तत्काल उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने एसीएस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 2019 के तहत प्रस्ताव करना चाहा। तदनुसार 2 नए प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें नए रिंग रोड की स्थिति की समीक्षा के लिए 20/1/23 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि नारनौंद बाईपास के दोनों प्रस्तावों के लिए भूमि की आवश्यकता ई भूमि पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। भूमि मालिकों की सहमति जो पहले प्राप्त होगी और सबसे सस्ती दरों पर होगी उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी लंबाई 9.55 किलोमीटर नारनौंद शहर के दक्षिणी भाग है। इसके लिए स्थानीय मालिकों की कोई सहमति नहीं मिली। नए प्रस्ताव संख्या 2 में 7.6 किलोमीटर जो नारनौंद के उत्तरी भाग में है, इसमें 42.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए ई भूमि पोर्टल पर 98% सहमति प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कलेक्टर रेट से ये 2.5 गुना ज़्यादा जो मांग रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि किसानों से बात करें, और जहाँ से अध्यक्ष महोदय जो रोड जाती है तो किसानों को उसका फायदा भी होता है, उसके रेट और बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कलेक्टर रेट पे हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई 5-10% की ज़्यादा की होगी तो भी ले लेंगे, लेकिन आप बातचीत करके उनसे अगर भूमि दिलाएंगे तो हम भी बाईपास बना देंगे। अभी समय सीमा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब तक भूमि ना मिले तब तक समय सीमा बताना संभव नहीं होगा। मैं माननीय सड़क मंत्री को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, नारनौंद सेंटर में आधी विधानसभा उस साइड पड़ती, आधी उस साइड पड़ती, और हालात ये हैं, चाहे बड़ा साधन हो, चाहे मैं बड़े से बड़े ट्रक की बात कर लूँ, बस की बात कर लूँ या छोटे व्हीकल की बात कर लूँ, एक 20 फुट की सड़क से जाने को मजबूर है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं आपसे इसमें एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। आपने कहा भाई ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 98% लोगों की सहमति मिल चुकी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा किसानों से बात करके कि ये जो बाईपास है नारनौंद के चारों तरफ बनाया जाए, जिससे, क्योंकि नारनौंद में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर 2 व्हीकल एक साथ गुजर जाएं। इतने बुरे हालात हैं, पूरा दिन, छोटा सा शहर है उसके बावजूद पूरा दिन जाम लगा रहता है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ना बने तो किसी अन्य योजना के तहत इसको पूरा करवाने का काम करें। दूसरा, मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका कि आपने नारनौंद के लोगों की समस्या को समझने का काम किया और इसे मंजूरी देने का प्रदान किया। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निवेदन सदन में बैठे हैं दादा रामकुमार गौतम जी, इन्होंने भी कई बार कहा है, मैं इन दोनों से ही कहूँगा कि किसानों से बातचीत करके, क्योंकि किसान कई बार यूँ सोचते हैं भी ये तो सरकार को लेनी है,
और वो अनाप शनाप रेट उस पर डाल दिए गए हैं। तो 2.5 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेट है, उसको आप ठीक करवाएं, हम तुरंत उसको बनाने का काम करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, इसमें जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में।